हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब लोग मस्त होंगे। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट किया था, बट हमारा वो अधूरा रह गया था, राइट? लास्ट का आईटीएफ एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज वगैरह कुछ हमारे उसमें बचे थे, है ना? 2 घंटे का लेक्चर हो गया था, तो आई थॉट के चलो कल करते हैं। सो एक बार मैं वापस से रिकॉल करता हूँ जो हमने किया है अभी तक इसमें। दैट इज साइन रूल, देन हमने किया है कोसाइन रूल, देन हमने किया प्रोजेक्शन रूल लास्ट लेक्चर में, राइट? एंड प्रोजेक्शन के बाद हमने किया था नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी, राइट? सो आफ्टर दिस हम बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। किसकी बात करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, वॉइस बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है क्या, एंड वीडियो भी प्रॉपर है या नहीं है, लाइव आ चुके हैं। यस, दैट वेट। So my dear students, HSC revision अपना start. Students, HSC. Yes, voice is there, correct. Video is also there. Just a second. इसकी बात करते हैं। Videos clear है? चलिए, good, everything is चलिए, गुड, एवरीथिंग इज ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस हम बात करते हैं, इसका मैं ये वॉल्यूम कर देता हूँ बंद, जस्ट चल, ठीक है। आ जाइए। सो अगेन साइन रूल की बात करें तो a अपॉन साइन जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू ट्वाइस आर। इसमें बेस क्वेश्चंस भी किए थे हमने। देन कोसाइन रूल इज माय a स्क्वायर is equal to your b square plus c square minus 2bc cos a। ठीक है, b square is equal to c square plus a square minus 2ac cos b, and c square is equal to a square plus b square minus twice ab cos c. This is the cosine rule, and after the cosine rule हमने projection rule का प्रूफ किया था। प्रोजेक्शन रूल क्या है अपना? a is equal to b cos c plus c cos b, side b is equal to c cos a plus a cos c, and side c is equal to a cos b plus b cos projection rule. And after this हमने Napier's एनालॉजी किया था, दैट इज tan b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c cot a by 2, right? So this is the Napier's analogy. So my dear student, this is exclusively for the HSC students, for the महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन चल रहा है, ओके? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें चल रहा है माय डियर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके यहाँ पर 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स वेटेज है इसका, ओके? सो गौर से आप देखें, अभी हम लोग करने जा रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज।
साइन ए बाई टू इज इक्वल टू, और ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज के प्रूफ आपको अच्छे खासे आते हैं करने के लिए, ठीक है। सो साइन ए बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी s minus c upon bc. This is sine a by 2. Okay. In the same way, it is cos a by 2 is equal to square root s minus a upon bc. Fine. Then your tan a by 2 is equal to square root of s minus b s minus c upon s minus. These are the half angle formulas, और आप इनको याद भी रख सकते हैं। किस तरह से याद रख सकते हैं देख सकते हैं। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इन केस ऑफ साइन ए यहाँ पर नहीं आएगा, राइट, और अगर आपको साइन बी बाई टू निकालना हो देन इट विल बी योर बी यहाँ पे नहीं आएगा, एस माइनस सी अपॉन ए सी। एंड फॉर साइन सी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ इट इज सी इधर नहीं आएगा, इट इज एस माइनस बी अपॉन ए बी। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली योर कॉस b by 2 is equal to cos a by 2 is your square root of s minus a upon bc. Cos b by 2 will be your s minus b upon ac, and cos c by 2 is equal to square root of s minus c upon ab, right? Where what is s क्या है भाई? Half of the parameter, where s is equal to a plus b plus c by 2, or you can say twice s is equal to the parameter of the triangle a plus b plus c. Is this clear? तो आपने formulas में sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, and then your tan a by 2 tan b by 2 is equal to your s minus c s minus a upon s minus b, and tan c by 2 will be your square root of s minus a and s minus b upon s minus c. तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ओके, एक और फॉर्मूला आता है इसमें जिसे हम बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, और उसमें होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म ऑफ एस इज योर एस sort of s minus a, s minus b and s minus. These are your half angle formulas. अब क्वेश्चन ये आता है इनको प्रूफ कैसे करते हैं, और इनके जो प्रूफ्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। गौर से देखेंगे माय स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ साइन a by 2. साइन a by 2 is equal to square root of s minus b s minus c upon bc। पहले इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। चलिए इसको प्रूफ करते हैं माय स्टूडेंट। अगर ये प्रूफ आता है तो आप ये समझ के चलिए मिनिमम 2 मार्क्स में आएगा, या तो 2 मार्क्स में आएगा या तो ये 3 मार्क्स में आएगा। 4 में तो खैर ये नहीं आएगा। ओके, तो किस तरह से प्रूफ करते हैं, याद करो आपके पास एक फॉर्मूला है, एंड आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इज ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें यहाँ पर थीटा को खाली आप रिप्लेस कर दोगे, किससे? आप रिप्लेस कर दोगे a से, यानी आप लिखोगे we have that 1 minus cos a is equal to twice sin square a by 2. Got it? Twice sin square a by 2. Fine. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फ्लिप कर रहा हूँ, इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर। जस्ट twice sin square a by 2 is equal to 1 minus cos. And after doing this, what I am going to do, I am replacing this cos a, my student, cos a by the cosine rule
in term of the sides. So it is 1 minus the value of cos A will be your b square plus c square minus a square upon twice bc. कोसाइन रूल से cos A का वैल्यू देखो मैंने क्या लिख दिया बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. और गौर से देखिए इसको जरा जस्ट एलसीएम ले रहा हूं मैं ट्वाइस bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. फाइन. अब इसमें गौर से आप नजर डालें, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस bc. अगर इन तीनों टर्म्स को मैं कुछ इस तरह लिखूं कि a स्क्वायर को तो मैं पहले लिख लूं पॉजिटिवली और यहां से इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc. फाइन. देखते जाओ जरा. गॉट इट. ठीक है, इधर करता हूं ताकि ये पूरा प्रूफ एक ही पेज पे रहे, एक ही आपको स्क्रीन पे नजर आता है. ए स्क्वायर माइनस, देखो मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर को पहले ले लिया माय डियर और यहां से नेगेटिव बाहर लिया एंड इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc. क्लियरली इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये आपका क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर है. सो जब आप इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज योर ट्वाइस sin square a by 2 का वैल्यू है माय डियर. So it will be your a square minus it is nothing but b plus c whole square upon twice bc. और से देखेंगे. Fine. a square minus this is b minus c whole square upon twice bc. So अभी यहाँ पर आप अलग फॉर्मूला लगा सकते हो. a square minus b square is your a. कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी. देखो किसी भी मिस्टेक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आपको प्रॉपर चीजों को देख के चलना होगा. ये देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बेटा, ये यहाँ पर b माइनस c का स्क्वायर बनेगा ना कि b प्लस c का. इट इज b माइनस c होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b माइनस c होल स्क्वायर विल बी योर a प्लस b माइनस c. एक बार ऐड कर लिया और एक बार इसको सेपरेट करो, a माइनस दिस इज b एंड अपॉन ट्वाइस bc. ओके, अब आपको यहाँ पर s को इंट्रोड्यूस करना है. किसको इंट्रोड्यूस करना है आपको? s को इंट्रोड्यूस करना है. और s क्या है आपका? इट इज हाफ ऑफ द पैरामीटर. तो आप s की बजाय ट्वाइस s को इंट्रोड्यूस करो. a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ट्वाइस s. तो यहाँ कहीं भी आपको a प्लस b नजर आ रहा है बट c नहीं है प्लस में, तो जबरदस्ती यहाँ पे c कर लेते हैं हम लोग. a प्लस b प्लस c यहाँ पे देखो एंड c ऐड किया तो c सेपरेट कर दिया, माइनस c ऑलरेडी था, एक और सेपरेट किया तो ये माइनस 2c हो गया. ओके, सिमिलरली हियर बेटा a प्लस c आपको नजर आ रहा है, a प्लस c, और ये माइनस में b है तो प्लस b कर दिया और माइनस b, तो ये माइनस 2b हो गया. एंड बहुत ही सिंपल इजी प्रूफ है माय डियर स्टूडेंट. इट इज वेरी वेरी इजी. ये प्रूफ अगर आता है तो आपको ये प्रूफ नहीं छोड़ना है. इट इज वेरी वेरी इजी. ओके, सो a plus b plus c को we can write twice as this a plus b plus c को, and this is your twice c. From here a plus b plus c you can write it twice as और ये minus twice b and upon twice bc. गौर से देखिए यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाल लिया ये वाला, तो this is your s minus c. ये वाले से भी आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया s minus b upon twice bc. तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. माय डियर स्टूडेंट गौर से देखेंगे जरा. अब आपके पास जो आ गया है, मैं देखो ऊपर वाला जो वैल्यू था ये ट्वाइस साइन स्क्वायर a बाई 2 के इक्वल जो चल रहा है, इस वैल्यू को वापस लिख दे रहा हूँ. यानी दिस वैल्यू इज योर ट्वाइस साइन स्क्वायर a बाई 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर a बाई 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस s माइनस c s माइनस b अपॉन bc. देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया एंड साइन a बाई 2 इज क्लियरली your square root of s minus b s minus c upon bc. ये हमें प्रूफ करना था. कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है. देखो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे बिकॉज abc आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और abc के एंगल्स को अगर आप हाफ कर रहे हो तो वो अक्यूट एंगल होगा. दैट्स व्हाई अक्यूट एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है. तो sin a by 2 is equal to square root of s minus b s minus c upon bc. बिल्कुल क्लियर कट, बहुत ही इजी तरीके से ये प्रूफ हो गया. आप देख सकते हो, आप इस प्रूफ को देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से ये प्रूफ हुआ. हमें क्या करना था, we have to prove that sin a by 2 is equal to square root of s minus b s minus c upon
BC. So we have 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। और यहां से हमने क्या किया कि 2 sin square a by 2 is equal to 1 minus cos a, एंड देन कोसाइन रूल हमने अप्लाई कराया, कोसाइन रूल अप्लाई कराया तो कोसाइन रूल का वैल्यू क्या था, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जैसे हम यहां पहुंचे परफेक्ट स्क्वायर बना के और एक बार ऐड किया एक बार सेपरेट किया, यहां पर हमें बस ये की पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है कि a प्लस b प्लस c, आपको s को इंट्रोड्यूस करना है हाफ एंगल फॉर्मूलाज के लिए। तो आपने प्लस c कर दिया, माइनस c कर दिया, प्लस b कर दिया, माइनस b कर दिया। दिस इज योर सम ऑफ द थ्री साइड्स इज योर ट्वाइस s, तो ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c, ट्वाइस s माइनस b, इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी प्रूफ है। इन द सेम वे यू कैन गो फॉर द कोसाइन cos a by 2। बिल्कुल cos a by 2 के लिए भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, करेक्ट। तो बहुत ही इजी प्रूफ है। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द cos a by 2। बस cos a by 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। फॉर द cos a by 2 यू कैन गो फॉर द cos स्क्वायर a by 2 is equal to 1 plus cos a, twice cos square a by 2 is equal to 1 plus cos a, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, पूरा टिट्टो कॉपी एज इट इज ये प्रूफ होने वाला है। एंड फॉर द tan a by 2 you can go for the sin a by 2 upon cos a, राइट। सो बहुत इजी प्रूफ है। अब हम बात करते हैं, कई बार ये हेरोन्स फार्मूला भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। हेरोन्स फार्मूला क्या है? हेरोन्स फार्मूला इट इज, जैसे हीरो फार्मूला भी बोलते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। कई बार ये प्रूफ के लिए आ जाता है ना, 2 मार्क्स में प्रूफ के लिए आ जाता है, कई बार 1 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसे 2 में आएगा मिनिमम आ जाता है। तो उस वक्त जब ये प्रूफ के लिए आएगा तो आप किस तरीके से इस प्रूफ को करेंगे, गौर से आप देखेंगे जरा, ठीक है। आप जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट योर ABC। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, यू कैन से कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने 3 तरीके से आपको कराया था साइन रूल में। अगर आप A साइड ले रहे हो, B साइड ले रहे हो, तो इनके बीच का एंगल होता है A, यानी sin A by 2। So area of the triangle is 1/2 AB sin A by 2। This is your B, this is your, sorry क्या कर रहा हूँ मैं, AB, अभी देखते हैं, AB के बीच का एंगल होगा C by 2, राइट। तो इसको हटाता हूँ यहाँ से, ओके लिखता हूँ C by 2। B के जस्ट सामने वाली साइड B, C के जस्ट सामने वाली साइड इज योर C, A के जस्ट सामने वाली साइड इज योर A। So area of this triangle is 1/2 AB, and angle between them उसका sin। So AB sin C, sin C, okay, AB sin C, just AB sin C, area of this triangle, या इसको आप लिख सकते हो 1/2 BC, this is B, this is C, angle between them is A, BC sin A, या 1/2 area, अगर आप AB ले लिया, BC ले लिया, now you can take the CA, C is this, A is this, angle between them is B sin B, area of the triangle। अब आपको करना क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी गेम। आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको कोई भी एक उठा लो यहाँ से 1/2, सपोज AB sin C को हम ले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वन को ले लेते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसमें ये जो sin C है इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 sin C by 2 cos C, 2 sin C by 2 cos C by 2 में इसको ब्रेक कर लिया। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एंड ये आपका AB ही रहा, और sin C by 2 का फॉर्मूला क्या है करा दो। तो sin C by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है स्क्वायर रूट, C है तो इसमें C नहीं आएगा, यानी S माइनस A, S माइनस B अपॉन AB। ऐसे ही cos C by 2 का फॉर्मूला अप्लाई करा दो। cos C by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज S माइनस C और डाउन देयर AB। तो देखो ये रूट AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी AB से ये रूट AB और रूट AB कैंसिल हो गया, और अब जो भी रूट है पूरा दोनों को रूट में हम ले लेते हैं, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से S, यहाँ से S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। So my dear student, this is your hero formula या हेरोन्स फार्मूला। अलग अलग तरीके से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, समवेयर हम इसको हीरो बोलते हैं, कभी कभी इसको हेरोन्स, राइट। सो बहुत ही इजी तरीके से ये अपना सॉल्व हो गया। तो हाफ एंगल फार्मूलाज ये प्रूफ बहुत इजी हैं,
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे आप वैल्यूज डालिए और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, साइन रूल है बहुत सिंपल, a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन b। कोसाइन रूल है इसके अंदर, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। सेम वे प्रोजेक्शन रूल है, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। पैटर्न को थोड़ा सा आप चेक करके चलिए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला है जो हमने प्रूव किए हैं। ओके, चलिए आगे। इसके बाद जो ये इसमें आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज योर आईटीएफ, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो है डोमेन एंड रेंज फॉर द आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड योर cot inverse x, then your sec inverse x, then your cosec inverse x। HSC का आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाना चाहिए, उसका पूरा रिवीजन प्रॉपरली हो जाएगा। काफी चैप्टर्स करा चुका हूँ, ठीक है, और काफी चैप्टर्स बाय द 19 और 20 मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। So sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, and cosec inverse x। तो सबसे पहले आपको इनके डोमेन एंड रेंज क्लियर होना चाहिए, स्पेशली रेंज आपको याद रखना बहुत जरूरी है इन योर एचएससी। ओके, सो देखो डोमेन क्या होता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या किसी भी इनवर्स फंक्शन में होता बेसिकली क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होगा वो डोमेन की तरफ चला जाता है, जो डोमेन होता है वो रेंज। बट यहां पर केवल रेंज जो है वो डोमेन में आएगा, और इस रेंज के लिए हम स्पेशल फिक्स इंटरवल लेते हैं। डिटेल्स में बात हम एडवांस लेवल पे जब करेंगे तब। सो डोमेन क्या होगा, साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 to +1। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन -1 to +1। कॉस का भी डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to +1। जो कॉस इनवर्स का डोमेन -1 to +1, बिकॉज कॉस का जो रेंज होता है कॉस एक्स का, दैट इज आल्सो -1 to +1। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -∞ to +∞, -∞ to +∞, यानी -∞ to +∞ डोमेन हो गया इसका। कॉट का भी -∞ to +∞ डोमेन हो गया कॉट इनवर्स का। सेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, एंड cosec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। दीज आर द डोमेन्स। एचएससी में एक बार को आपको ये याद हो या ना हो चलेगा, बट रेंज आपको क्लियर कट होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स x इज योर -π/2 to +π/2, राइट। cos इनवर्स का रेंज क्या होगा बेटा, 0 to π, क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का रेंज क्या होगा, वही जो साइन का है बट ओपन, -π/2 to +π। ओके, cot इनवर्स का रेंज क्या होगा, वही जो cos का होगा बट ओपन, 0 to π। sec इनवर्स x का रेंज क्या होगा, वही जो cos इनवर्स का होता है, बट आपको इसमें से π/2 को बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज π/2 पर sec डिफाइन नहीं होता है, राइट। cosec इनवर्स का रेंज क्या होगा, दिस इज वही होगा जो साइन का होता है, -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, बट इसमें भी 0 को बाहर करना होगा, बिकॉज 0 पर cosec इनवर्स डिफाइन नहीं होता है। इज दिस क्लियर? तो ये आपका रेंज और डोमेन, तो स्पेशली रेंज का पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसी भी आईटीएफ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो प्रिंसिपल वैल्यू डिपेंड करती है रेंज पर, यानी रेंज के अंदर की जो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो
देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं आपकी बुक से ही, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच इज कहाँ गया, यस ठीक है। So find the principal values of the following in the first क्वेश्चन आपकी बुक में है साइन इनवर्स -1/2। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का मैंने क्वेश्चन लिया है ये बेटा, आपके एचएससी में 100% क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आने हैं, गौर से समझ लो, अच्छे से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना है आपको। सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, गौर से देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। इसको थीटा एज्यूम कर लो, एज्यूम दिस let theta is equal to sin inverse -1/2, therefore sin theta is equal to -1/2। ओके, तो यहां से हम sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल वही गेम। आप अच्छे से जानते हो कि sin थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है। sin थीटा जो नेगेटिव होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है मेरे स्टूडेंट थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसमें कभी कोई आइडिया नहीं जाएगा, आप रेंज से देख सकते हो। साइन का रेंज होता है -π/2 टू +π/2, ये रेंज होता है साइन का। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को अडॉप्ट करेगा। इज दिस क्लियर? जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू इसको अडॉप्ट करेगा, सही राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, so it is your -sin 30 यानी π/6। सो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप 2π का यूज नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज द रेंज इज -π/2 टू +π/2 फॉर द sin इनवर्स x। तो आप किसका यूज करोगे? sin -sin थीटा इज sin -थीटा, राइट। सो इट इज योर sin -π/6। सो थीटा इज इक्वल टू -π/6 which is clearly belong to the range of sin inverse -π/2 to the +π/2, -π/2 to the +π/2. So this will be the principal solution, yeah, principal value of this item. Is this clear? So like this you can solve this. Okay, next देखते हैं principal value को, और देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the principal value of cos inverse square root 3/2। cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है मेरे स्टूडेंट। तो गौर से देखेंगे, इसको थीटा एज्यूम कर लीजिए। सो इट इज योर cos थीटा इज स्क्वायर रूट 3/2। cos कहां कहां पॉजिटिव होता है? cos एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो रेंज ऑफ cos क्या होती है? रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π, 0 to π। तो रेंज में कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आ रही है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। सो इट विल बी योर cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 यानी cos 30 का वैल्यू होगा ही। तो cos 30 इज योर cos π/6। सो थीटा इज इक्वल टू π/6 which is clearly belong to 0 to π, which is the range of the cos inverse x. So this will be the principal solution। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot इनवर्स -1/√3। cot इनवर्स -1/√3। cot इनवर्स -1/√3 करेक्ट। इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसका करना है प्रिंसिपल वैल्यू, उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट? थीटा अज्यूम कर लेते हैं। सो इट इज नथिंग बट cot थीटा is -1/√3। चेक करो बेटा cot कहां कहां पर नेगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। तो cot नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। कहां नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। और रेंज क्या होती है cot इनवर्स की? ओपन इंटरवल 0 to π। तो रेंज में थर्ड वाली वैल्यू आ रही है, फोर्थ वाली वैल्यू नहीं आ रही है, तो छोड़ देंगे। तो थर्ड के लिए सॉरी सेकंड वाली, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट यहां से कर। So cot theta is equal to -√3। 1060 का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 का हो जाएगा 1/√3 यानी -cot π/3। ओके,
और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3. सो क्लियरली इट इज 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाय 3. दिस इज द कॉट थीटा. ये आपका कॉट थीटा हो गया, कॉट 2 पाई बाय 3. सो थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 2 पाई बाय 3 which is clearly belong to the open interval 0 to pi, which is the range of cot inverse. Like this, you can get the principal values of any ITF, any inverse trigonometric functions. Okay, तो ये तो principal solution निकालना था बेटा. नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे इसको देखने के बाद बेटा. इसको देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसको देखने के बाद आपको टाइम चलाना पड़ेगा कॉपी पे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसका मकसद ये है कि आपको रिवाइज हो जाए चीजें, आप रिवाइज कर लें ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ना आए. राइट. सो प्रैक्टिस जरूर करो माय डियर स्टूडेंट. केवल इसको देखने से आपके 60 मार्क्स नहीं आएंगे. राइट. जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करने से आएंगे. दिस इज द रिवीजन फॉर यू. ओके. यस मैं बाकी के भी वन शॉट बना रहा हूँ. ये वन शॉट नहीं है एक्चुअली, दो मैं एक लेक्चर में पूरा कर ही नहीं पा रहा हूँ. मुझसे वो नहीं हो रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा उसके बाद जंप करके नेक्स्ट पे पहुंच जाऊं, फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाऊं. तो मैं क्वेश्चन आपको सारे कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा करा दूं यहाँ पे. तो वन शॉट का वो 2 दिन के लेक्चर में हो जाता है. कल भी हुआ था ये चैप्टर और देखो आज भी चल रहा है. तो आज मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. हाँ, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही दिन में आपका हो जाएगा. इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में आप मुझे 2 दिन लगने वाले हैं. ठीक है, 2 दिन इंटीग्रेशन में लगने वाले. एक दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगेगा और एक दिन में डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड दोनों कवर कर दूंगा. तो इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट और डेफिनेट और एरिया बाउंडेड में आपको 2 दिन लगने वाले हैं. ओके. ठीक. सो अभी आ जाते हैं वापस बेटा कॉन्सेप्ट पे. तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद वी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले ये जो आईटीएफ है इसमें आपका प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका. आपको आईटीएफ का प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. राइट. सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हम करते हैं, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो जब भी साइन इनवर्स साइन एक्स देखोगे इनवर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन जब भी साथ में होंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा. बट जो फर्स्ट फंक्शन है ये उसकी रेंज में होना चाहिए. तो फर्स्ट फंक्शन इज योर इनवर्स फंक्शन. So sin inverse sin x is equal to x, where x belong to the range of sin inverse, which is minus pi by 2 to plus pi by 2 closed interval. Okay. Then your cos inverse cos x is also x, where x belong to the closed interval 0 to pi. Right. Then your tan inverse tan x is also equal to x, where x belongs to the range of tan inverse, which is open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay. Then your cot inverse cot x is equal to x, where x belongs to the range of cot, which is 0 to pi. Then your sec inverse sec x is equal to x, where x belongs to the range of sec inverse, which is close interval 0 to pi minus pi by 2, right? And then your cosec inverse x is cosec inverse cosec x is your x, and x should lie in the range of cosec inverse, which is your minus pi by 2 to plus pi by 2 closed
एंड 0 को इसमें से आउट कर दो, ये हो गया। बट अगर इसी चीज को मैं फ्लिप करके लिख दूं, फ्लिप करके इसी चीज को मैं लिखूं माय डियर स्टूडेंट, तो गौर से देखिए जब आप इसको फ्लिप करके लिखोगे तो साइन बाहर आ गया और साइन इनवर्स अंदर, साइन साइन इनवर्स, ये भी एलिमिनेट करेंगे और यहां पर भी एक्स बचेगा। बट दिस टाइम ये जो x है ये किसकी रेंज होना चाहिए, साइन फंक्शन की रेंज होना चाहिए, मतलब x बिलोंग टू -1 to +1। ओके, similarly cos of cos inverse x is equal to x, where x belong to again -1 to +1, range of cos। Okay, then tan of tan inverse x will give you x, but this time x should lie in the range of 10, which is all real numbers, or you can say -infinity to +infinity. Similarly, cot of cot inverse x is equal to x, where x belongs to all real number. Sec of sec inverse x is also x, where x belong to the r minus -1 to +1. And cosec inverse x is equal to where x belong to r minus -1 to +. एलिमिनेशन होगा, बट जो फर्स्ट फंक्शन आपका होगा मेरे स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंगली आप रेंज कंसिडर करोगे। जो ये वैल्यू आई है वो इस रेंज में आना चाहिए। तो इनवर्स के लिए अगर इनवर्स फंक्शन पहले है तो इनवर्स की रेंज लोगे, और अगर नॉर्मल फंक्शन पहले है, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी रेंज ली जाएगी एक्स फाइंड आउट कर। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, the next property of ITF is your sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x. Second one is your cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x. And third one is your tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x, or vice versa. Okay, cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x, ठीक है। then sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x, and cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x। यानी अगर आपको sin inverse x को cosec inverse x में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या लोगे, sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x, cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x, tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x। सिंपली आप इसको अपॉन कर दोगे। गॉट इट? ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक मैं इसमें आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आता कहां से। और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको प्रूफ करो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रूफ हो, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का प्रूफ हो, आप हमेशा उस किसी भी एक आईटीएफ को थीटा ज्यूम करके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचोगे एंड देन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने लिया लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इस फर्स्ट वन को मैं प्रूफ कर रहा हूं, बाकी आप खुद करोगे। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो x इज नथिंग बट sin थीटा। x का वैल्यू क्या आ गया, sin थीटा आ गया। अब यहां आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचे और आपने कहा अभी एट दैट sin थीटा, देखो sin थीटा का वैल्यू x है, तो आपने नॉर्मली क्या करा, आपने कहा अभी एट दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, यानी cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, यानी थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। समझ आई बात? इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 upon x, then theta will be the inverse function of the cosec, यानी cosec inverse 1 upon x। और थीटा आपने क्या assume किया था, थीटा आपने assume किया था sin inverse x, so you can say that sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x। प्रूफ हो गया। देखो फर्स्ट वन, तो हमने किया क्या, जितने भी प्रूफ है सब में यही काम होने वाला है। हमने क्या किया है बेटा, sin इनवर्स x को थीटा अज्यूम किया, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचे और sin थीटा और cosec थीटा का रिलेशन लिखा कि cosec थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देन cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, सो थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x, और वापस थीटा का वैल्यू यहां पे डाल दिया। तो ऑल 6 वन यू कैन डू लाइक दिस। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
which is again very important. Next property is your sine inverse minus x, cos inverse minus x, tan इनवर्स माइनस एक्स। एक काम करता हूं, मैं इसको पेयर करके लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ये नेगेटिव वाले में तीन पेयर आपको दिमाग में सेट कर लें, साइन इनवर्स माइनस एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, देन इधर मैं लिख रहा हूं cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस, ये तीनों एक होना क्या है। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cosec इनवर्स एक्स, माइनस cosec इनवर्स एक्स, तीनों में एज इट इज नेगेटिव बाहर आया। बट यहां पर cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स या sec इनवर्स माइनस एक्स में पाई बाहर आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस, सिमिलरली हियर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, सिमिलरली हियर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसमें से दो के प्रूफ करा रहा हूं, एक इस ग्रुप से और एक इस ग्रुप से, बाकी के आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि कई बार 2 मार्क्स में प्रूफ आ जाता है और ऐसा प्रूफ आ जाता है कि आपको लगता है मैं कैसे प्रूफ करूं। तो सर वेरी सिंपल, आपको पैटर्न को चेक करना है कि हम किस तरह प्रूफ करते हैं। मैंने बोला किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्री जो हम प्रूफ कर रहे हैं, वो इसको प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, फर्स्ट वन को इसको प्रूफ कर रहा हूं। वी हैव टू प्रूव दैट sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स माइनस x को थीटा अज्यूम किया, then minus x is equal to sin theta, minus x is equal to sin theta, okay, so x is equal to minus sin theta। देखो ये आ गया, x is equal to minus sin theta। अब यहां पर ये जो minus sin theta है, इसको कहां ले जाओ थीटा के साथ, यानी माइनस साइन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। माइनस साइन थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो, गौर से देखो, माइनस साइन थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, और साइन माइनस थीटा। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन माइनस थीटा से हम जाएंगे। तो माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन माइनस थीटा। ओके, नाउ यहां पर गौर से देखिएगा जरा प्लीज, चेक दिस, इफ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको फ्लिप करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और अब मैं यहां से कह रहा हूं माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो गौर से देखिए जरा, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा है क्या माय डियर स्टूडेंट, थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स माइनस एक्स। So it is sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Is this clear? Sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, सारे प्रूफ ऐसे होंगे। जिसको भी प्रूफ करना है उसमें से एक ITF कोटा के थीटा के इक्वल इक्वेट करो, वहां से सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में पहुंचो, और आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में अच्छे से रेंज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चलना चाहिए। उस रेंज में आपको रहना है, रेंज के बाहर आपको नहीं जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, शेयर करो, लाइक करो, ओके, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, नाउ इसी का मैं सेकंड ग्रुप का एक प्रूफ करा रहा हूं, ये बाकी आप खुद कर लेना। सेकंड ग्रुप का मैं एक प्रूफ करा रहा हूं, विच इज योर cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ऐसा लगता है कि ये पाई कहां से आ गया, तो गौर से इस चीज को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। सो प्लीज चेक दिस, प्लीज चेक दिस। फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट वन है इसको मैं कराने जा रहा हूं। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। गौर से देखिए, अज्यूम कीजिए cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने बोला ITF को थीटा अज्यूम करो, सो वेरी सिंपल, एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया,
इधर गया ये cos थीटा हो गया, राइट। सो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब इस माइनस cos थीटा को आपको क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखते हैं बेटा। cos कहां कहां नेगेटिव होता है, ये आ जाएगी माइनस cos थीटा है ना, तो कहां कहां नेगेटिव होता है, ये थर्ड में होता है और सेकंड में होता है। तो थर्ड तो आईटीएफ के लिए बिल्कुल जहन्नुम है, जहन्नुम नर्क। आईटीएफ कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेगा नहीं, बिकॉज कोई भी किसी भी 6 के 6 आईटीएफ में थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है रेंज में उनकी। तो गौर से आप देखेंगे तो आपको कहां जाना है, सेकंड में जाना है। तो माइनस cos थीटा को आपको किस तरह लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाके जाते हुए लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे cos pi माइनस लिखोगे या नहीं लिखोगे, cos pi माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते थे, pi माइनस थीटा लिख सकते थे या pi प्लस थीटा। pi प्लस थीटा लिखते तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट रेंज से बाहर हो जाता, बिकॉज़ cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई होता है। क्या होता है, 0 टू पाई होता है। आपको सेकंड तक ही खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, 0 टू पाई तक। तो सेकंड के लिए आपने cos pi माइनस थीटा का यूज कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज वेरी वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको रेंज को दिमाग में रख के चलना है। किसको, रेंज को। सो x इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो x इज इक्वल टू cos pi माइनस थीटा, या फिर pi माइनस थीटा इनवर्स लिया आपने, cos इनवर्स x, या फिर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इधर गया, ये इधर आया, थीटा इज इक्वल टू pi माइनस cos इनवर्स x। क्लियर, थीटा इधर, ये इधर, सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स। और थीटा आपने क्या अज्यूम किया है माय डियर स्टूडेंट, गौर से देख लो, थीटा आपने क्या अज्यूम किया है, वैल्यू यहां पे डाल दो। थीटा की जगह cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। सिमिलरली रेस्ट टू यू कैन डू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ओके। यस बेटा, मेहनत मैं कर रहा हूं, मेहनत तुम लोगों को भी करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो वीडियो देखो और अच्छे से प्रैक्टिस पे लग जाओ। वीडियो देखो और अच्छे से प्रैक्टिस पर लग जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूफ कई बार आ सकता है और ये बहुत ही इजी प्रूफ्स है। is also equal to pi by 2 and it is your sec inverse x plus cosec inverse x is also equal to pi by 2। तो इन तीनों प्रूफ को गौर से देख लीजिए। sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 and sec inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 under the domain and range, right? So देखते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट प्रूफ मैं करा रहा हूँ, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, right? Very very easy proofs. Let sin inverse x is equal to theta। मैंने आपको बोला किसी भी एक आइडिया को उठाओ और ट्रिग्नोमेट्री पे लेके जाइए। So it will be your x is equal to sin theta। देख लो, sin inverse x थीटा लिया तो x कितना हो गया बेटा, sin थीटा हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, sin थीटा। अब क्या करो, इस sin थीटा को cos की टर्म में लिख लो, और sin और cos से बहुत एक दूसरे के डिग्री आ रहे हैं। तो x इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा को आपने क्या लिख दिया, cos pi by 2 माइनस थीटा। और cos pi by 2 माइनस थीटा जब आपने लिखा, इसके बाद आपने कहा अब मैं यहाँ पर इनवर्स लेता हूँ, मतलब pi by 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x इधर आके, और ये थीटा इधर गया तो आपके पास देखो कितना आ गया, थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 2। ये थीटा इधर गया तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 2। और थीटा आपने क्या अज्यूम किया था बेटा, थीटा इज नथिंग बट sin इनवर्स x, so it is your sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equal to pi by 2। So my dear student, it is very easy। बाकी के दोनों प्रूफ भी आप आराम से इजीली कर सकते हो।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए आईआईटीएस के अंदर, कुछ भी नहीं है, प्रूफ्स आपको क्लियर कट होने चाहिए। और देखते हैं आपके यहाँ पर और क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखो जरा, कुछ और प्रॉपर्टीज पे भी आपको फोकस करना है माय डियर स्टूडेंट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको जो प्रूफ करनी है दैट इज योर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस जो ये प्रूफ दिया गया है आपके यहाँ पर, it is which one, tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y, ओके। और इसमें आपको कुछ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, where x will be positive, y will be positive and xy will be less than 1. yes correct, xy will be less than 1। तो गौर से देखते हैं पहले इसको। Prove that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where x is positive, y is positive, and this xy is less than 1, ताकि ये entire value positive रहे और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, ताकि कुछ ज्यादा लोचा ना हो। उसके बाद अगले वाला स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट, लेट tan inverse x is equal to theta and tan inverse y is equal to 5। so यहां से आपके पास x is equal to tan theta and y is equal to tan phi। आपने tan inverse x को थीटा ले लिया और tan inverse y को आपने क्या ले लिया बेटा, phi ले लिया। so x is equal to tan theta and y is equal to tan phi। देन आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है tan a plus b का, तो आपने कहा tan theta plus phi is equal to, this is exclusively for the HSC, tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta tan phi। फाइन, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। tan theta plus phi is equal to, tan theta is nothing but your x एज्यूम किया हमने, और tan phi is nothing but your y upon 1 minus x। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो एंटायर वैल्यू है, दिस एंटायर वैल्यू x is positive, so x plus y is positive, xy both are positive, so sum is also positive, and xy is less than 1, xy is less than 1, so this value 1 minus xy will be, क्योंकि xy 1 से कम है तो 1 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और 10 जो पॉजिटिव होता है कहां होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। थर्ड में तो ये जाएगा नहीं, तो किस में रहने वाला है, ये फर्स्ट में रहने वाला है, फर्स्ट में रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इजीली इसका इनवर्स ले सकते हो, राइट। सो यहां से आपने कहा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x, और थीटा का वैल्यू आपने अज्यूम किया था tan इनवर्स x और फाई लिया था आपने tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इट इज वेरी वेरी इजी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल प्रूफ है, गौर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है प्रूफ के अंदर। इट इज वेरी इजी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आपको प्रूफ करना था। x is positive, y is positive and xy is less than 1। so आपने tan inverse इसको थीटा लिया, tan inverse y को phi लिया, because x is greater than 0, that's why देखो x greater than 0 होगा तो tan theta is greater than 0, it means theta should lie between 0 to pi by 2 and phi should lie between 0 to pi by 2 because y is also positive। okay, ये आप गौर से देख सकते हो, चाहो तो इसको आप लिख भी दो, right, because यहाँ पर x is greater than 0, because x is greater than 0, that's why theta should lie between 0 to
π/2 and y is greater than 0, तो phi should lie between 0 to π/2। तो इनको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0, थीटा प्लस phi should lie between 0 to π। बट जैसे आप यहाँ आते हो आप देख लेते हो इसको, आप बोलते हो x is greater than 0 and y is greater than 0। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में कम आ रहा होगा बिकॉज यू आर आप HSC पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्चुअली एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो हमने ये बता दिया यहाँ पे बिकॉज x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा, मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव है तो tan फाई भी पॉजिटिव होगा। सो दोनों कहां लाई करेंगे थीटा और फाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 to π/2 लाई करेंगे। दोनों को हमने ऐड किया तो 0 + 0 0 और π/2 + π/2 इज पाई। तो थीटा प्लस फाई शुड लाई बिटवीन 0 to π। ये कहां लाई करेगा? 0 to जस्ट अ सेकंड गड़बड़ नहीं करने का, ये लाई करेगा आपका 0 to π। ओके, 0 to π, राइट? 0 to π, फाइन। थीटा प्लस फाई। अब आप यहाँ थीटा प्लस फाई के पास पहुंचे, tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। x प्लस y पॉजिटिव, xy लेस देन 1 तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दिस एंटायर वैल्यू इज पॉजिटिव। बट थीटा प्लस फाई लाई बिटवीन 0 to π, तो गॉस देख लो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के साथ ही tan नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये बोल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट में ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई should lie between 0 to π/2, which is clearly in the range. So easily we can say that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x upon 1 minus x। ये चीजें नोट करनी बेहद जरूरी है। बहुत सिंपल प्रूफ है, आप इसको कीजिए, तब तक मैं एक कप चाय पीता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, टेंशन बिल्कुल नहीं, अच्छे से रिवीजन करो, एचएससी को अच्छे से करके आओ, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त कुछ चीजों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, जस्ट अ सेकेंड, राइट। क्या ध्यान रखना है आपको? बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन डी, सेक्शन डी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करना है। क्या करना है? सेक्शन डी के को पहले सॉल्व करना है। पेपर हाथ में आते ही फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होना है, सेक्शन डी पे जाना है एचएससी में, और सेक्शन डी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, 3 चॉइसेस है उसमें, 3 को आपको छोड़ना है, 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको फर्स्ट 30 मिनट में मिल जाएंगे, फर्स्ट 30 मिनट में। गॉट इट? सेक्शन डी के बाद आपको सेक्शन सी पे जाना है। सेक्शन सी में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें से आपको 8 सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं आपको? 8। तो आराम से आप इसको भी 30 मिनट में सॉल्व कर लोगे, और ये आपका ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 24 मार्क्स ये हो गए। तो यानी 24 इन कमिंग नेक्स्ट 30 मिनट। देन आपको सेक्शन बी पे मूव करना है। किस पे मूव करना है? सेक्शन बी। सेक्शन बी की जो पोजीशन है वहां पर भी आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और होते हैं आपके पास 12, यानी 4 चॉइसेस वहां पे भी आपको छोड़नी है। आराम से 8 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 16 मार्क्स ये हो गया आपका सेक्शन बी। और फिर आपको मूव करना है सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में आपके पास 4 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के, और 8 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जिसको आपको करना है। और यहाँ सेक्शन ए में ये जो सेक्शन ए है इसमें कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए मैंने बोला इसको लास्ट में आपको करना है। तो 30 मिनट एंड 30 मिनट, 1.5 घंटा यहाँ, और फिर लास्ट में जो भी टाइम बच रहा है 1.5 घंटा, उसमें से 30 मिनट इसमें लगने वाले हैं। तो 2 घंटे में चारों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 1 आवर आपके पास एक्स्ट्रा बचने
वाला है, जिसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। कुछ एक आध क्वेश्चन जो आपका टफ है वो क्वेश्चन आपका आराम से इजीली निकल। सो माय डियर स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको स्पेशली प्रूफ पर काफी ध्यान देना है। अगर प्रूफ आते हैं तो वो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया आपका। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको आईटीएफ के बारे में बताना चाहता हूं। क्या कि भाई अगर आपको साइन इनवर्स एक्स गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ साइन इनवर्स एक्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सेक। मतलब एक इनवर्स फंक्शन गिवन है तो आप बाकी सब फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, साइन इनवर्स एक्स आपको क्लियर है, इसको आप ले लो थीटा। क्या ले लो इसको, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा विच इज एंगल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स अपॉन वन। ओके, तो इसको यहीं पर आप एक ट्राइंगल बना लो। क्या बना लो, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये आप ले लो थीटा, राइट, दिस इज योर ए बी सी, इसको आपने थीटा ले लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये बेस हो गया। करेक्ट, पाइथागोरस से। अब देखो ट्राइंगल मिल गया, अब ट्राइंगल मिल गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos थीटा का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको tan थीटा फाइंड आउट करना हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। अब cot इनवर्स करना है तो इसको रेसिप्रोक कर दो, इसको रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और सेक इनवर्स निकालना हो तो सेक इनवर्स में क्या कर दो, cos इनवर्स वाले का रेसिप्रोक कर दो, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और cosec इनवर्स तो आप जानते ही हो कितना होता है, cosec इनवर्स इज वन अपॉन। तो अगर आपके पास साइन इनवर्स था तो साइन इनवर्स की हेल्प से आपने बाकी सारे इनवर्स फाइंड आउट कर लिए। इन द सेम वे यू कैन गेट अदर, अगर आपको tan इनवर्स गिवन है तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखो सीबीएसई कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। सपोज आपके पास tan इनवर्स एक्स है और आपको बाकी आईटीएफ निकालने हैं, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, इसको ले लेते हैं थीटा, है ना। और मैंने आपको बोला भाई tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन वन। दिस टाइम दिस इज एक्स, दिस इज वन, एक्स अपॉन वन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपने कहा साइन इनवर्स निकालना है मेरे को, तो साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इज योर एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x upon root 1 plus x square. Okay, similarly you can go for the cos inverse. Cos inverse is your 1 upon root 1 plus x square, 1 upon root 1 plus x square. Similarly you can go for the sec inverse. Sec inverse इसका रेसिप्रोक हो गया 1 plus x square. Similarly you can go for the cosec inverse. Cosec inverse किसका हो गया, साइन वाले का रेसिप्रोक हो गया, it is root 1 plus x square upon x. और cot inverse x आप जानते हैं क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोक, cot inverse 1 upon x. तो कोई भी आईटीएफ आपके पास हो तो आप आराम से दूसरे में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इज दिस क्लियर? बहुत आराम से आपका आईटीएफ क्लियर हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माय डियर स्टूडेंट बहुत ही मजेदार चैप्टर है, काफी मजा आता है इसको करने में। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके, कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन इसके देखते हैं। आपके यहाँ ज़्यादा एचएससी में टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, बेहद इजी हैं। तो
चलिए देखते हैं जरा, जैसे प्रूव दैट आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये आपको प्रूफ करना है π/4 प्लस थीटा, ओके, वेयर थीटा शुड lie minus π/4 to plus π/4. Okay, no, it is open interval, करेक्ट, ये दिया गया है। तो वो डोमेन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा शुड बी π/4 प्लस थीटा। याद करो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, इट इज योर tan इनवर्स। जहां भी ये एक्सप्रेशन आपको नजर आता है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, या cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, हमेशा cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डिवीजन करा दो। तो यहां पर आपने cos थीटा से डिवीजन कराया, इट इज योर 1, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इट इज योर tan थीटा। यहां पर cos थीटा से डिवीजन कराया 1 माइनस tan थीटा, राइट। अब ये 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा से आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी अच्छी खासी हाई हेलो होनी चाहिए। ये जो 1 है, ऊपर वाला जो 1 है नजर आ रहा है, ये इसको आप tan π/4 लिख लो, और इस tan थीटा को एज इट इज, इस 1 को नहीं छेड़ना है, माइनस इसकी जगह पे 1 इंटू tan थीटा लिख लो, और यहां पर इस 1 को क्या लिख लो बेटा, tan π/4 कर दो, इट इज tan थीटा, राइट। क्या किया मैंने, इस 1 को tan π/4 कर लिया, ये प्लस tan थीटा एज इट इज, ये 1 एज इट इज, माइनस 1 इंटू tan थीटा, इस 1 को tan π/4 इंटू tan थीटा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, व्हिच इज क्लियरली tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज tan a प्लस b, सो इट इज tan a प्लस b यानी π/4 प्लस थीटा। और देखो ये tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे को मार डालेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सो वैल्यू वेरी सिंपल, π/4 प्लस थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड, इज वेरी वेरी इजी, यही आपको प्रूफ करना, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, आइडिया इज वेरी वेरी इजी अगेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बिकॉज टोटल आपका एचएससी रिवीजन यहां इस चैनल पर होने वाला है, ओके। एचएससी का रिवीजन यहां पर आपको मिलने वाला है। एक और देखते हैं जरा, गौर से देखिए बेटा, कम टू दिस क्वेश्चन। This is your prove that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to tan inverse 1, tan inverse 2, tan inverse 3 is equal to 5. ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है, तो गौर से आप लोग देखेंगे इस चीज को। बिफोर मूविंग टू दिस प्रूफ, एक आर्टिकल रह गया मुझसे, मैं वो लिख देता हूं, प्रूफ अभी करा दूंगा उसका। दैट आर्टिकल इज tan इनवर्स x
plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if x is greater than 0, y is greater than 0, but xy is greater than 1. लेस देन 1 वाला हमने किया था, दिस इज xy is greater than 1. तो ये आर्टिकल, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए. प्रूफ इसका भी करा देता हूँ, डोंट वरी. सो यहाँ पर इसी आर्टिकल का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करेंगे बिकॉज tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, ये सब लोग को पता होता है. बट जो xy is less than 1 और xy is greater than 1, इस पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, गौर से देख लीजिए जरा. इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने फर्स्ट टू, ये जो फर्स्ट टू है इनको देखा. आपने कहा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लो जरा. x is greater than 1, correct. y is greater than 1, sorry, greater than 0, correct. But xy is greater than 1, is greater than 1. So tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy, 1 into 2. गौर से देखना जरा इस क्वेश्चन को बेटा. ये हमने लिया कि tan इनवर्स x, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसको मैं कलर भी बदल देता हूँ. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x. एंड दिस xy इज ग्रेटर देन 1, देखो 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पाई है. pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Clear? So it is very easy game now. देखो क्या हो गया, it is tan inverse 1 plus tan inverse 2 is equal to pi plus tan inverse 3 upon minus 1. तो tan inverse minus 3 और tan inverse minus x क्या होता है, minus tan inverse x क्या होता है, minus tan inverse x. So it is nothing but tan inverse 1 plus tan inverse 2 is equal to pi minus tan inverse 3. Tan inverse minus 3 is minus tan inverse 3. ये पाई के साथ कब रिटर्न करता है, जब या तो cos इनवर्स माइनस x हो, sec इनवर्स माइनस x हो, या cot इनवर्स माइनस x हो, तब पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x. But in case of sin inverse minus x, tan inverse minus x and cosec inverse minus x, ये सिंपल नेगेटिव बाहर आ जाता है. अब इस टर्म को उठा के इधर ले आओ तो देखो प्रूफ हो गया ना बेटा. tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और ये इधर आया tan इनवर्स 3 is equal to pi. Is this clear or not? So this is again very easy question. Again very easy question. Fine. So my dear student, बहुत सिंपल. कुछ और आर्टिकल आपको करा देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है उनके प्रूफ, बट कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो वो मैं आपको सिंपल वाले करा दूँ. जैसे साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is equal to sin inverse x square root 1 minus y square plus y square root 1 minus x. ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ दैट sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. तो क्या करना है आपको, जब भी प्रूफ करना हो, मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट कि आप इसको थीटा और फाई एज्यूम कर लीजिए. साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो बेटा, साइन इनवर्स वाई को फाई. तो यहां से गौर से देखो, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा एंड वाई इज इक्वल टू आपका साइन फाई आ गया. अब आपने कहा, थोड़ा स्पेस देके कर रहा हूं, वी हैव इन योर ट्रिगो वी हैव दैट साइन थीटा प्लस फाई is equal to
साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। बताइए, अब गौर से देख लो जरा, साइन थीटा का वैल्यू आपके पास है x, आपने रख दिया। कॉस फाइव का वैल्यू नहीं है, साइन फाइव का है, तो आपने कहा यहां से निकाल सकते हैं। कॉस फाइव इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आपने कहा कॉस फाइव का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन द सेम वे आपने कहा कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू इजीली यू कैन फाइंड आउट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज योर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन फाइव आपके पास है y, तो y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया वैल्यू, और ये वैल्यू आया आपके पास साइन थीटा प्लस फाइव का। सो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब यहां पर आप गौर से देख लो जरा, थीटा का वैल्यू डाल दो। थीटा आपने एज्यूम किया था साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x, फाई एज्यूम किया था आपने साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू नथिंग बट साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स। खत्म हो गई कहानी। और अगर माइनस हो, गौर से देख लो, अगर यहां पर माइनस हो तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। उस केस में सिंपली यहां पर हम माइनस लेंगे, यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस के लिए प्रूफ हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इट इज अगेन वेरी वेरी इजी, अगेन वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। सेम प्रूफ्स वी कैन डू फॉर द कॉस। कॉस के लिए हम यही प्रूफ कर सकते हैं, देख लीजिए। प्रूव दैट cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus square root 1 minus x square root 1 minus y, है ना। प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए आ जाएगा प्लस, तो पहले प्लस के लिए देख लेते हैं। सो वेरी सिंपल अगेन, मैंने आपको बताया जब भी आपको अज्यूम करना हो cos इनवर्स x को क्या ले लो, थीटा, x को क्या ले लो, cos थीटा हो गया, राइट। इतना आइडिया लग गया होगा, cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे sin थीटा भी निकाल के रख लो अभी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप cos इनवर्स y को क्या ले लो, फाइव ले लो, y जोड़ के क्या हो गया, cos फाइव हो गया, तो यहाँ से sin फाइव भी निकाल लो, रूट 1 माइनस एक्स, एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ योर ट्रिगो। वी हैव दैट cos थीटा प्लस फाइव, cos थीटा प्लस फाइव, cos a प्लस b का फॉर्मूला सब जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos थीटा प्लस फाइव इज योर cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव, राइट। वैल्यूज डाल देते हैं, cos थीटा इज योर x, cos फाइव इज योर y, sin थीटा इज योर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, sin फाइव इज योर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। देखो ऊपर निकाल के, हाँ सिंपल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये वैल्यू अपने पास आया किसका बेटा, cos थीटा प्लस फाइव का वैल्यू। तो यहां से आप गौर से देख सकते हो, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। सो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स x, फाइव इज योर cos इनवर्स y। ये लिया था ना आपने थीटा और फाइव को, थीटा इज योर cos इनवर्स x, फाइव इज योर cos इनवर्स y, so cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y is equal to cos इनवर्स xy minus 1 minus root 1 minus x square root 1 minus x square root 1 minus y square। but so very easy। so my dear student, अगर यही क्वेश्चन आपको माइनस के लिए हो तो ये माइनस और ये हो गया यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस और ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस। पूरा प्रोसेस ऐसे तो रहने वाला है, खाली cos a minus b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a cos b plus sin a sin। अगेन इट इज वेरी 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 इजी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है। तो अब आपके पास कुछ भी इस तरह के समेशंस आते हैं, यू कैन डू इट इजीली, इजीली यू कैन डू इट। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मजा आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हो रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं थोड़ा स्लो जाऊं। तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं थोड़ा सा स्लो जाऊं, ओके।
सो इट इज नाउ 1 hour 20 minutes, तो काफ़ी हमने स्पीड से काफ़ी कुछ कवर कर लिया है अभी। एंड गौर से देखते हैं जरा, और इसमें क्या कराया जा सकता है आपको, सो दैट आप आप ट्राई कीजिए बेटा, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आप पूरा ट्राई कर सकते हो। देखो क्या क्या हो गया आपका, साइन रूल आपका हो गया, कोसाइन रूल आपका हो गया, प्रोजेक्शन रूल आपका हो गया, नेपियर्स एनालॉजी आपकी हो गई, हाफ एंगल फॉर्मूलाज के प्रूफ हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ओके। देन आपका आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई उसके अंदर, और आपके सारे आईटीएफ के प्रूफ्स हो गए। तो आप आराम से इजीली सब कुछ रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए अपनी कॉमन टेक्स्ट बुक से, और कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और वो नया चैप्टर कौन सा होना चाहिए, बताओ जल्दी। आपका चैप्टर कौन सा लिया जाए? एक काम करता हूँ, कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको कवर करा देता हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स का चैप्टर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी एट योर एचएससी लेवल। जैसे अगर मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, इसी को अगर हमें जेईई मेंस या जेईई एडवांस लेवल पे करना हो, तो ये इतना इजी चैप्टर नहीं है। इट इज वेरी वेरी गुड चैप्टर एक्चुअली एट दैट लेवल। और पढ़ाने का जो पैटर्न है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी पूरा बदल जाएगा। एचएससी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसी पे रहना है आपको, उसी से करना है, और उसके बाद नहीं जाना है। सीईटी में भी उसी पर रहना है। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, सीईटी के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है ये, है ना। सीईटी के लिए भी काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में केवल सीईटी पर रहना है और सीईटी लेवल पर ही काम करना है, या एचएससी लेवल पर ही काम करना है। बट जेईई मेंस और जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चैप्टर है, इनमें काफी टाइम जाएगा और काफी कंसेप्चुअली हमें डीप जाना पड़ेगा, ग्राफिकली ग्राफ मेथड यूज करने पड़ेंगे, काफी कुछ है इस चैप्टर में, बड़ा मजेदार चैप्टर है। जब मैं इसको जेईई एडवांस में कराऊंगा एडवांस लेवल पे, तब आप देखना, जो भी लोग बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अभी एवरी डे आपको इवनिंग में मैं 5 बजे फ्री हो जाता हूँ। मेरे सारे ऑफलाइन लेक्चर्स मेरे पास लिस्ट में पूरे हो जाते हैं, मॉर्निंग से शुरू हो जाते हैं यहाँ पर लेक्चर्स, जो ऑफलाइन लेक्चर्स हैं, और इवनिंग में मोस्ट प्रॉब्ली मैं फ्री रहता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 to 8 ये 3 आवर्स आपके लिए डेली मैं कुछ ना कुछ अच्छे रिविजन्स आपको कराता रहूँ। गॉट इट? तो गौर से देखिए जरा इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूर तक पहुंचाओ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं हमारे स्टूडेंट, बाय बाय।